करता है, समर्थन करता है। तो जितने बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं सब क्यों संघ से जुड़े हुए हैं? तो सबको होना चाहिए संघ के सपोर्ट में। सनातन धर्म के जो संत है ना वो तो सनातन से जुड़े ही हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन उनको संघ जो है ना एक समाज सेवी संस्था है ना, समाज सेवी संस्था से संतों को जुड़ने की कौन जरूरत है? लेकिन दिखते हुए नहीं किसी मंच पे। वो एक एनजीओ है। आरएसएस जो है, आरएसएस की बात कर रहे हैं, वो तो एक एनजीओ है ना। अच्छा, और क्या? पर उसमें ये लोग अपना हमने हस्तक्षेप नहीं देखते, चाहे कोई बहुत ज्यादा सहयोग, चाहे बहुत ज्यादा उन लोगों का गतिविधि नहीं दिखती है संत महात्माओं की। संत जो होते हैं ना दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। नहीं, दूर भी नहीं रहते, नजदीक भी नहीं रहते हैं। असल में जितने भी संत हैं वे अपने आश्रम से, अपने गुरु से, अपनी परंपरा से, जिस संप्रदाय के हैं उनसे वे जुड़े रहते हैं और सामान्य जनता से जुड़े रहते हैं। और इनका जो उद्देश्य है, इनका पॉलिटिकल उद्देश्य होता है, सोशल उद्देश्य होता है। आरएसएस पॉलिटिकल और सोशल ये दो है, इनका रिलीजियस कोई ये नहीं है, विशेष नहीं है। लेकिन आधार तो देते हैं कि हमको आधार है, लेकिन उनका रिलीजन में कुछ हस्तक्षेप नहीं हो सकता है ना, क्योंकि रिलीजन में उनकी तो कोई मास्टरी है नहीं, वो किसी संप्रदाय को बिलोंग करते हैं नहीं। वह तो ऐसे ही ना जैसे तुम 4-5 आदमी मिलकर कोई एक संस्था खड़ी कर लो, तो वह तो उस तरह से कोई भी कर सकता है ना, कोई भी संस्था खड़ी कर सकता है। जैसे विश्व हिंदू परिषद भी उसी का पार्ट है, उन्हीं का है। हाँ, तो वह भी एक संस्था है, वो चाहे तो अपने को स्वतंत्र भी मान सकता है। वह तो ठीक है कि वे लोग भी चोरी कर रहे हैं, एक ही तरह के उद्देश्य जब भिन्न भिन्न संस्थाओं का होता है तो हिंदू महासभा हो गया। हाँ, तो उसी में से निकल कर आरएसएस से निकल करके कुछ लोगों ने विश्व हिंदू परिषद बनाया है, उसी में से कुछ लोगों ने निकल के बजरंग दल बना लिया है। हाँ, उसी में तो ऐसी शिवसेना तो अलग ही है, वो तो राजनीतिक पार्टी है, ठाकरे का बनाया हुआ है शुरू से, वो तो राजनीतिक शुरू से, वो तो राजनीतिक पार्टी हो गई। सामाजिक जैसे ये वनवासी कल्याण वाला है तो उसी का वो तो आरएसएस का ही है। सेवा समर्पण, हाँ, सेवा समर्पण संस्था, मतलब जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं। हाँ, उसका एक बाहरी जो है वह जरूर है कि भाई हमको सनातन धर्म को बढ़ाना है, लेकिन सनातन धर्म में उसका रेलिवेंट सोशल है, रिलीजियस नहीं है। आरएसएस का वो उसमें कुछ धार्मिक रूप से उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता, वो नहीं। वो जो भी आश्रम में या जो भी संप्रदाय में जो भी चीजें बताई गई हैं उसी में से 1-2-4 चीज को ले करके वो अभी कहीं कहीं प्रमोट करता होगा आरएसएस भी। जैसे मान लिया सूर्य नमस्कार को बतला रहा है उदाहरण के लिए, तो नमस्कार मंत्र लिया हुआ, तो जो योग की विधा है उससे ले करके उसको बता रहा है, तो वो बता सकता है, लेकिन उससे वो जो है कभी भी धार्मिक संस्था नहीं बन जाएगी। ये लोग समर्थन रहता होगा उसको ना, जो संत महात्मा है, संत महात्मा समर्थन तो करते ही है, ऐसी बात है कि नहीं करते हैं, समर्थन रहते हैं उनके, करते हैं, जरूर करते हैं। राम जन्मभूमि में करने के कारण इतने मारे गए थे, साधु संत मारे गए थे ना राम मंदिर वाला आंदोलन में, 2000 के आसपास साधु मारे गए थे, तो समर्थन था तभी ना। विश्व हिंदू परिषद में साधु संत सब बहुत चले, तो समर्थन तो बहुत रहता है, ऐसी बात नहीं समर्थन नहीं रहता है। हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर, हाँ, उस मामले को लेकर समर्थन रहता है, लेकिन आरएसएस अगर खुल करके कभी ऐसे आ जाएगा कि चलिए बीजेपी को वोट कीजिए, तब संत लोग हट सकते हैं, बहुत सारे संत, क्योंकि वो अपने विवेक से भले देते हैं बीजेपी को वोट, अपने विवेक से भले देते हैं, लेकिन अगर वो निर्देश देगा आरएसएस तो उसमें बहुत लोग विरोध करते हैं, क्योंकि वो किसी और पार्टी के साथ भी जुड़े रह सकते हैं फिर राजनीति को। हाँ, लेकिन ज़्यादातर लोग दे देते हैं। हाँ, क्योंकि बीजेपी है ये थोड़ा बहुत बात करती है सनातन धर्म के विषय में। हाँ, और तो बाकी ये जो है क्या शिवसेना वगैरह वो तो खुश हो गए। द्वारका के शंकराचार्य फिर कांग्रेस का सपोर्ट क्यों करते हैं? द्वारका के शंकराचार्य हाँ कांग्रेस का सपोर्ट क्यों करते हैं? वो तो खैर वही जानते होंगे क्यों करते हैं। राजनीति में क्या कांग्रेस का समर्थन तो अचंभे वाली बात तो है ही, क्योंकि भाई हिंदू विरोधी सारी गतिविधियां उनकी है।
कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में भी दूसरे को समर्थन देते हैं, हाँ, जैसे कहीं पर कहीं सम्मान नहीं पा रहा है तो उसके विरोध में भी कहीं किसी दूसरे को दे रहा है, ऐसा भी होता है। या जो लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं ना, कांग्रेस के रणनीतियों को नहीं जानते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, अपना इसी में लगे हुए हैं, हाँ आ गया चलो ये भी ठीक ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि सारे साधु लोग थोड़ी सब राजनीतिक पार्टियों के सिद्धांत को उतना थोड़ी जानते हैं। हाँ, सीधे होते हैं। हाँ, उनको उसे बहुत जो उनके मतलब शरण में आ गया चलो। हाँ, उनको मतलब नहीं रखता उतना। ये स्वामी जो थोड़ा भी पॉलिटिकली अवेयर होगा, जो साधु, वो तो कांग्रेस को नहीं देगा, ये तो पक्की बात है। थोड़ा सा ये जैसे कि रामकृष्ण परमहंस का जो है मिशन जो है, वो तो कभी पॉलिटिकल को करता ही नहीं है, इसलिए कहते हैं पॉलिटिकल में तो जाना ही नहीं है। लेकिन वोट तो वो लोग भी देते हैं, कहीं किसी को कहीं भी देते कहीं होंगे। वो पार्टिसिपेट नहीं करता। तो रामकृष्ण परमहंस मिशन से जो लोग जुड़े हैं हाँ। वो वोटिंग तो करते होंगे। अब मुद्दा यह है कि वो वोटिंग में किसको करते होंगे। ऐसा है, वोटिंग करते हैं, राजनीति ऐसा है। होते हैं। हाँ, अब बात ऐसा है ना कि राजनीति से अलग तो कोई हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये है, हाँ। जितने भगवान हैं वो तो सब खुद ही सब राजनीति के थे। आप देख लीजिए, चाहे हनुमान है, चाहे शिव है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे कृष्ण है, चाहे राम है, जितने भगवान थे सब राजनीति के थे। और जो यह कहता है कि मैं राजनीति से संबंध नहीं रखता हूँ, या तो उसकी अपनी अज्ञानता है, उसको ये समझ नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये स्वयं जो है अपने आप में विरोधाभासी है। राजनीति का मतलब यह क्या होता है? शासन की नीति। राजनीति, हाँ, शासन की नीति ये होती है राजनीति। शासन की नीति से आप मुक्त नहीं हो सकते कभी, क्योंकि पूरा ये अस्तित्व जो है एक शासन के तहत चल रहा है। पूरा अस्तित्व ये शासन के तहत चल रहा है ना। ये पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, ये प्रकाश वगैरह जो कुछ भी यहाँ बिजली जो गतिविधि कर रही है, ये किसी की प्रेरणा से, किसी के निर्देश से, किसी नियम के तहत कर रही है। मनमाना नहीं व्यवहार हो रहा है, किसी शासन के अंतर्गत है। शासन, जब आप मान लीजिए कि आप साधना ही कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपने को शासित ही तो कर रहे हैं। योग में भी तो कहा गया यथ योगा अनुशासन। हाँ, तो यहाँ तो शासन ही शासन है। शासन से आप नहीं मुक्त हो सकते हैं। जब आप अपने को साध रहे हैं उससे कोई, वही तो है शासन। जब आप अपने सांस प्रश्वास के जरिए अपनी भावनाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हाथ को, पैर को, इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग को, ये सब साधना ही है और ये सब शासन है। तो शासन के तहत आ जाएगा। और जो मठ मंदिर हैं उसमें भी तो कोई ना कोई हेड है, किसी न किसी की बात कोई मान रहा है, कोई गुरु है तो कोई चेला है, वह भी तो एक शासन है। वो भी शासन, अगर आप देखेंगे तो वह भी एक शासन है। वही मठ का मठाधीश है, क्यों भाई है, उसी की वहाँ पर चल रही है। वही जा कर के मठ का सारा काम धाम देख रहा है, वही पैसा निकाल रहा है, वही खर्चा कर रहा है, वही निर्देश दे रहा है, तो शासन ही है। इस विषय पर एक बार अयोध्या में मेरे से एक बहस हो गई। एक बार छोटी छावनी में था रुका हुआ, तो पहले वो मैथमेटिक्स के टीचर थे। मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो रिटायर हो गए थे प्रिंसिपल। तो फिर उनसे मिलने के लिए गया था। उनका एक साला था, वो बहुत जिद कर रहा था मुझे कि उनके पास जरूर जाइएगा, कभी जरूर जाइएगा। तो खैर मैं गया था, तो हाँ कुछ बात होने लगी, तो कानून पर बात हुई। तो वहाँ 8-10 और लोग बैठे हुए थे, कुछ उनके शिष्य भी थे। तो थोड़ा सा असहज महसूस करने लगे कानून के ऊपर जब कोई बात है। तो मैंने कहा कि कानून की जो बहुत बड़ी भूमिका है समाज के विकास में, धर्म के विकास में, राजनीति के विकास में, हर तरह के विकास में कानून की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उनका पारा उतने में चढ़ गया, इतने में चढ़ गया। साधारण सी बात, मतलब आदमी का टेम्परामेंट इतना कमजोर होता है, इतने में पारा चढ़ गया। अगर तुम अम्बेडकरवादी हो क्या? अच्छा, इस तरह का स्टेटमेंट आया। तो मैंने कहा कि अम्बेडकर का भी अगर व्यक्तित्व देखा जाएगा तो बहुत ऊंचा व्यक्तित्व है।
वो आपने और चिढ़ा दिया उनको। हाँ, मैंने उससे तो कहा बड़ा ही होंगे अम्बेडकर। मैंने कहा कि अम्बेडकर का व्यक्ति बहुत ऊंचा है, जिसने भारत का संविधान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और जो खुद ही विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने खुद अध्ययन किया है धर्मशास्त्रों का, और उनके कहने पर इतने इतने हजारों लाखों लोग प्रभावित हैं और प्रेरित हैं, तो आप उनको डिमीन कैसे कर सकते हैं? हाँ, और उन्होंने गलत क्या किया है आप वो बताइए। तो अब थोड़ा सा असंतुलन का है कि यहाँ पर राजनीति की बात मत करो। हाँ, यहाँ हम लोग राजनीति की कोई बात नहीं करते। हाँ, मैंने कहा कि आपने कहा अम्बेडकरवादी, वह शब्द अपने आप में ही राजनीतिक है। हाँ, तो बहुत थोड़ा और डिस्टर्ब हो गए, अब मैं आक्रामक हो गया था उसमें। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि ये आप जो है ना, वो कहे ना कि हम लोग यहाँ जैसे स्कूल में होता है कि कोई मैथमेटिक्स का होता है तो मैथमेटिक्स पढ़ाता है, कोई साइंस का होता है साइंस पढ़ाता है, कोई हिंदी का होता है हिंदी पढ़ाता है। यहाँ हम लोग धर्म की खाली बात करते हैं, राजनीति की बात नहीं करते हैं। तो वो वहाँ पर वैसे फोटो वगैरह जो थे भगवान के, मैंने कहा कि इतने फोटो हैं, इसमें कौन ऐसा है जो कि राजनीतिक नहीं था। हाँ, और उसे और पारा गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, बहुत डिस्टर्ब हो गया, पूरा गर्म हो गया। और इतना गर्म हो गया कि कहा कि इसको बाहर निकाल दो यहाँ से। अच्छा, हाँ, तो इतना संतुलन खो बैठा। उनका लेवल तो बहुत प्रिलिमिनरी लेवल के बहुत तो तो बहुत है, समझना तो सही है। इतना डिस्टर्ब हो गया इतनी बात से कि कहा कि इनको कहो कि ये चले जाए यहाँ से। लेकिन मैं जो था ना, मैंने सोचा कि अब जब इसको कर रहे हैं छिछा ले जाए तो सब पूरा कर दो। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि ये जो मंदिर बना है ना यहाँ राम मंदिर, जो अभी बना भी नहीं है, भगवान रह रहे हैं उसमें टेंट में। मैंने कहा वो राजनीति की वजह से ही रह रहे हैं, राजनीति के कारण ही वो टूटा है मंदिर, और उसके कारण ही रामलला को जो है टेंट में रहना पड़ रहा है। और वो टेंट में रह रहे हैं और आप इस महल में रह रहे हैं। हाँ, जो उसको मंदिर को गिरा सकता है ना, जिसकी पूजा आप कर रहे हैं, वो इसको भी गिरा सकता है। और यहाँ ये जो आपका मठ है, इसका मठाधीश आप ही हैं, ये राजनीति नहीं है, ये भी तो राजनीति है। आपके पास अलमारी की चाबी है, आप अभी चेक में साइन किया, वो चेक में साइन करके दिया था अभी तो मैंने कहा चेक में साइन करके जो दिया है, आप ही क्यों साइन करके चेक में दिए? यही पॉलिटिक्स है। राजनीति इतनी गहराई में उतरती है, आपको समझ में नहीं आएगा। आप ये पूजा पाठ आराधना कर रहे हैं, ये साधना, ये भी राजनीति है। शासन कर रहे हैं ना, कैसे कर रहे हैं कि 6 बज गया, हाँ 6 बज गया, चलो संध्या का समय हो गया, तो ये शासन की नीति है। 6 बजे जो है ये करना है, ये शासन है। पूजा तो कोई कभी भी कर सकता था, लेकिन 6 बजे ही करना है, ये शासन है। तो मैंने कहा अभी मैंने आपके संप्रदाय पर बात नहीं की है, नहीं तो हो सकता है कि वो कांपने लगे थे वो। मैं कहा हो सकता है कि आप जो है आपको चक्कर आ जाए, तो मैं उतना आपको क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आप इस पर विचार कीजिएगा। हाँ, अभी आपको समझ नहीं हुई है, धर्म और राजनीति कोई सेपरेट चीज़ नहीं है। पूरी जो व्यवस्था है ना, ये शासन के तहत चल रही है। एक बहुत बड़ा शासन है, एक जो है उससे छोटा शासन है विश्व स्तर का, उससे छोटा शासन देश स्तर का, प्रदेश स्तर का, जिला स्तर का, गांव स्तर का, परिवार के स्तर का, फिर अपने व्यक्तिगत अपने निजी स्तर पर आ जाता है। लेकिन शासन कहीं भी खत्म नहीं होता है, शासन सब जगह है लागू। अकेले भी आप रहेंगे तो अपने को शासित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए राजनीति से भिन्न अस्तित्व का कोई मामला नहीं है। राजनीतिक हर व्यक्ति होता है, होना पड़ता है, हर व्यक्ति नहीं, हर प्राणी है। कहाँ नहीं पॉलिटिक्स है बताइए? कोई ऐसा नहीं जहाँ राजनीति नहीं। चाहे बंदरों की टोली देख लीजिए, चाहे मधुमक्खियों की देख लीजिए, चाहे शेरों की देख लीजिए, सांपों की सांप देख लीजिए, गाय भैंस कोई भी देख लीजिए। परिवार में जो संगठन है वो तो राजनीतिक चलता था, सब पॉलिटिक्स चल रहा है। लेकिन इसमें पूरा हो गया ना,
हाँ तो प्रकरण आप समझ गए ना। उसके आगे क्या हुआ पहले पूरा उसके बता बाद दीजिए। कुछ हुआ? उसके बाद तो खैर मैं वहाँ मतलब फिर उसका सिस्टम उनको मनाने थमाने लगे, अरे नाराज मत हो। मैंने कहा मैं नाराज नहीं हूँ, नाराज ये गुरु जी तो मारे हैं, मैं कहाँ नाराज हूँ। मैंने तो उस पर प्रतिक्रिया दी है बस खाली। हाँ फिर वे मुझे खिलाए पिलाए, तो फिर मैं खा पी करके उसके बाद वहाँ से बाद में नॉर्मल हुए थे कि नहीं? नहीं, वो नॉर्मल तो नहीं हो पाया, तो वो उधर फिर चले गए अपना। अच्छा। हाँ वहाँ से हट गए। जो नैसर्गिक राजनीति है, सनातन राजनीति है, उसमें न कहीं वो है, मतलब निश्चल है, निस्वार्थ है, स्वाभाविक है, नहीं तो प्राकृतिक है, वो कहा जाए। अभी जो राजनीति होगी उसका विभत्स रूप जो हो गया, जिसमें स्वार्थ हो गया, वाद हो गया, पक्षपात हो गया, स्व का विकास का चक्कर हो गया, मतलब खुद का जैसे कि अपना लाभ, स्वतः लाभ का चक्कर हो गया। तो जो इससे जो राजनीति बन गई है, बेसिकली जो हम लोग तो तत्कालीन है, या कुछ साल पहले से मान लीजिए 100 साल पहले से शुरू हुई होगी, तो और अंग्रेजों के जमाने से, मुगलों के समय से ले लें राजनीति, तो ये जो दूषित हो गया, जो प्रशासन की व्यवस्था, राज की नीति ही दूषित हो गई इस सब व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर। तो अब की जो बात परिवेश में राजनीति की बात करता है इस परिवेश में, तो इसी को लेकर जब बात करता है, क्यों आप जो बात कर रहे हैं वो अपने लेवल की बात कर रहे हैं। तो अभी के जिसमें वो भड़क गए कि उनको राजनीति का मतलब क्या पता है, ये पता है जो वर्तमान वाली स्थिति है, वो उतना डीप में सोच ही नहीं पाए। आपका क्या है, आप जो पकड़िएगा तो वहां से पकड़िएगा, सीधा टाप से पकड़िएगा, किसी भी चीज पकड़िएगा। उसका क्या है, छिछला ज्ञान है, वो भी बीच से शुरू किया है, जहां से गंदगी शुरू हुई है राजनीति में, तो वो उसको पकड़ के चल रहा है, इसलिए वो उसका कहता है कि इस चीज को अवॉइड करो। लेकिन वो सीख तो गया ना। हाँ, ये उसको सिखा दिया आपने, उसने वास्तव को मतलब सीखा कहाँ हो, तो नहीं अब सोचेगा, नहीं सोचेगा, वो सोचेगा जरा सा उसको अंदर जरा सा जब मोरल होगा। मैथमेटिक्स का टीचर है, की जगह मैथमेटिक्स का टीचर है, वो अकेले में सोचेगा, लेकिन अहंकार नहीं सोचेगा तो शुरू होता है। गुरु जी, मेरा कहने का मतलब कि आप गुरु बने हैं, आपके पास शिष्य है, तो कुछ तो लेवल आपको ऊपर उठना चाहिए कि जिससे आप बैठ करके सामने वाले की भी बातों को सुन सको पेशेंटली। कहाँ जब ये नहीं है आपके असल अंदर, में क्या होता है ना कि जो हम लोग का अहंकार होता है, हाँ, वह जो है वह यह मानने को तैयार नहीं होता है कि मैं कभी कुछ सीख भी सकता हूँ। वह सदैव यह सोचता है कि मैं सीख ही चुका हूँ, सब कुछ सीख लिया, ज्ञानी हो गया। समझ गए। लेकिन यह बोले ज्ञानी वास्तव में वह है जो सदैव सीखने के लिए तैयार है और हर समय जो सीखता रहता है, जो कभी यह नहीं कहता है कि मेरा सीखना अंत हो गया। वास्तविक ज्ञानी वही होता है, क्योंकि अनंत है, अनंत को आप जान नहीं पाओगे, उसको जानेंगे तो फिर जान गए। ज्ञान तो सदैव जो है हर समय आपको थोड़ा ही से मिल रहा है अंश ज्ञान का, रोज कुछ ना कुछ मिलता है, नया मिल रहा आपको है। सदैव कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, सदैव अपने को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। कभी यह नहीं कहना चाहिए कि अब मैं नहीं सीखूंगा। सीखने से कभी जब हट गए तो उस समय ही आपकी जो है ना इंटेलेक्चुअल डेथ हो गई, जान लीजिए आप। तो हालांकि इस चीज को भी समझने के लिए थोड़ा ब्रॉड माइंडेड धैर्य चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। मेरा तो मानना है गुरु जी और बहुत सारे साधु संत जो है ना इसमें ये धैर्य नहीं है, बस वो अपने को टिपिफाइड कर लिए हैं, फोकस हो गया, अपने को एक मॉडल बना लिए हैं, उसी मॉडल के तहत वो जीते हैं। अपने को विस्तार नहीं देते हैं, अपनी चेतना को और बढ़ाते नहीं है, खोलते नहीं अपने आप को। उनका तो बहुत ही नैरो है। उससे घुटन हो जाएगी। हाँ उनका तो जैसे बता रहे हैं आप, इतनी सी बात पर वो भड़क गए, तो उसका मतलब उनका तो बहुत ही नैरो है, संकुचित है एकदम। बहुत संकुचित। उसकी परिभाषा की कुआं का मेढक जिसको बोलते हैं ना, कुआं का मेढक वाली परिस्थिति है उसकी। बस आजकल के साथ मतलब जो तथाकथित जो दिख रहा है, अरे वाद विवाद हो, शास्त्रार्थ, मान लीजिए इसको शास्त्रार्थ कह लीजिए। हाँ शास्त्रार्थ करने की औकात ही नहीं है। देखा जाएगा शास्त्रार्थ की बात करिएगा तो जो इतनी बात भड़क जा रहा है, तो इसमें इसमें वो भी कुछ सीख सकते हैं और हो सकता है कुछ आपको भी कोई नई चीज उनसे मिल सकती है। शास्त्रार्थ करने वाला हमको लग रहा है गुरुदेव की जो व्यक्ति होगा वास्तव में शास्त्रार्थ कर सकता हो, इतना पेशेंस वाला होगा। और आपको एक बताएं, एक और घटना बताता हूँ मैं। हाँ राजस्थान गया था मैं, मेरा एक बचपन का मित्र है, वो IAS अधिकारी, तो उसके यहाँ गया था। तो उस एक स्थान पर जाना था, उसको अपना ड्यूटी जाना था, तो उसने अपने तहसीलदार को बुला लिया और तहसीलदार को मुझे वो कह दिया कि इनको ले जा करके
थोड़ा वहाँ घुमा दो, अजमेर वगैरह। तो तहसीलदार जो है अपने कार में ले मुझे अजमेर घुमाने लिए आ गया। तो वहाँ जो है पुष्कर वगैरह उधर लिया गया। तो राजसमंद से पुष्कर लिया गया मुझे। पुष्कर में वहाँ वो कहा मुझे कि यहाँ मेरे गुरुजी रहते हैं। हाँ, तो चलिए आपको वहाँ लिवा चलते हैं, उनके आश्रम में। तो मैंने कहा कि कहीं आपके गुरुजी मुझे देखकर नाराज ना हो जाए, हाँ, इसलिए आप अकेले चले जाइए, वही आपके लिए ठीक रहेगा, मुझे ही छोड़ दीजिए, बाहर में रोड पर रहूँगा, हाँ, बैठा रहूँगा अकेला पानी इधर। अरे नहीं चलिए, वो बहुत बढ़िया है, ऐसे वैसे। तो मैंने कहा कि नहीं आप जो है चले जाइए, मुझे रहने दीजिए। मैंने बहुत मतलब प्रेशर बनाया, कहा कि नहीं आप चलिए चलिए। तो उन्होंने कहा कि फिर आप सोच लीजिए, मुझे ले जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आ जाए, क्योंकि वहाँ वो बात चर्चा छिड़ेगी किसी चीज़ की, तो फिर मैं अपनी बात रखूँगा, तो वहाँ पर वो क्लैश भी हो सकता है। हाँ, क्लैश हो सकता है भाई। हाँ, तो कह रहे कुछ वहाँ कुछ मिलेगा इन लोगों को। हाँ, खैर मैं चला गया, मैं बहुत रुक गया। तो वहाँ गए आश्रम, तो बैठाया चौकी। उस समय वो प्रवचन कर रहे थे, अरे 200-300 आदमी थे, प्रवचन चल रहा था उसी समय पहुँच गए हम लोग। तो एक चौकी थी, तो उन्होंने मुझे बैठाया। उसके बाद फिर जो है परिचय उसने कराया। तो अब वहाँ पर ये हुआ कि कहे एक उनकी वो थी शिष्या थी, तो उसने कहा कह रहे गुरुजी आपकी तो हम लोग हर समय सुनते ही रहते हैं, आज ये आए हैं, फिर संजय से पता नहीं कभी, तो आज इनकी सुन लें। तो वो कहे कि हाँ ठीक है, इनके सुन लेंगे, लेकिन पहले ये जानेंगे कि ये किस मत के है। ठीक है। यहीं पर जो मामला फिर फंसा। तो ये किसको मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप किस दर्शन को मानते हैं? मैंने कहा मैं तो ईश्वर दर्शन को मानता हूँ। हाँ, तो उनका कहने का उद्देश्य था कि जो भारत में जो षड दर्शन है ना, योग दर्शन, वेदांत दर्शन जैसा, तो सांख्य दर्शन वगैरह, तो इसमें से किसको? मैंने कहा मैं तो ईश्वर दर्शन को मानता हूँ। तो कहा कि ऐसे कैसे होगा? हाँ, मैंने कहा कि आप दयानंद को मानते हैं? हाँ, तो मैंने कहा भाई दयानंद की जो बातें अच्छी होंगी क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, अरे आप कैसे फैसला करेंगे कौन बात अच्छी है कौन नहीं है? मैंने कहा क्यों, मेरे पास दिमाग नहीं है क्या? मेरे पास भी दिमाग है, मेरा भी अपना तप हो सकता है, मेरी भी अपनी बुद्धि हो सकती है। तो कहा नहीं, ऐसे कैसे होगा? जो हम लोग को बताया गया है उसी में से किसी में होगा, अपने मन से आप कैसे कर देंगे? तो कहा कि वे सब तो ऋषि थे। तो मैंने कहा कि तो ऋषि थे तो क्या अब ऋषि कोई नहीं होगा? ऐसा तो नहीं कहीं वेद में बताया गया कि आप ऋषि इतना ही थे और इतना ही आप रहेंगे, अब इसके बाद कोई ऋषि नहीं होगा। ऐसा तो नहीं, ऋषि तो हर समय, आज के युग में भी ऋषि है। तो क्या अपने को आप ऋषि समझते हैं? हाँ, मैंने कहा हाँ मैं तो समझ रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं ऋषि क्यों नहीं हूँ, क्यों नहीं हो सकता हूँ, आप बताइए। तो अरे ऋषि कैसे हो जाओगे? हाँ, तो थोड़ा सा तनाव में हो गया वो, और धीरे धीरे वो कहने लगा कि ये है, आप ये नहीं बता पा रहे हैं किस दर्शन के आप हैं। मैंने कहा कि मैंने आपको बता दिया, आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ये आपकी बात है ना, मैंने तो बता दिया।
तो कहा नहीं, यहाँ ये सब नहीं चलता है। हाँ, अगर इससे क्या बात करना, ये तो मुझे लगता है कि नास्तिक है। अच्छा। हाँ, ताकि मुझे तो लग रहा है कि ये नास्तिक है, ये वेद विरोधी है, मुझे मालूम पड़ रहा है। हाँ, ये बहुत ये छद्म वेशधारी है। हाँ, देखो इसने नीला रंग का कपड़ा भी पहन रखा है, ये तो नहीं है शास्त्र में। मैंने कहा कि तो बलराम भी तो अवतार थे, भी तो नीला रंग का कपड़ा पहनते थे। कौन बोले? बलराम जो थे। अच्छा, बलराम। तो मैंने कहा कि तब तो आपके हिसाब से तो वो तो वेद विरोधी होंगे। तो कह रहे तुम आलतू फालतू बात बोल रहे हो। हाँ, उसको फिर डांटने लगा तहसीलदार को। हाँ, कैसे कर तुम उठा के ले आए हो? तो फिर फंस गया था संकट में, हम मना कर रहे थे। हाँ, तो उसको कहने लगा कैसे को ले आए हो? कहा कि चलो इसको हमारे आश्रम से बाहर निकलो। तो मैंने कहा कि आश्रम तो आश्रम होता है, मेरा आश्रम थोड़ी होता है। आप तो पूरा आग लग गई उसको कि मेरा आश्रम तेरा आश्रम थोड़ी होता है। आश्रम का तो अर्थ ही होता है जहाँ थोड़ी देर विश्राम किया जाए। यह अस्थायी नहीं, उसको घर बनाया जाता है। आश्रम और घर में अंतर होता है। तुम मुझे ये सिखाओगे? मैंने कहा कि नहीं आएगा तो सिखाना ही पड़ेगा ना। तो अब तो पूरा तो गुस्से में हो गया। हाँ, तो एक को बोलता अरे डंडा लाओ डंडा। अरे बाप रे बाप, इस पर उतार हो गए इतना जल्दी। मैंने कहा कि देखो मैं थोड़ा सा इसको खरोचा, इतना जो है इसका तेवर ऐसा। मैंने कहा कि इस आदमी के पास बंदूक नहीं है। मैं तो कहता कि बंदूक लाओ बंदूक। मैंने कहा कि ये देखो ये आदमी, ये तुम लोग को क्या शिक्षा देगा? अब तो और गर्म हो गए वहाँ। अब वहाँ इतने लोग थे, सब एकदम चुप। मैंने कहा ये क्या शिक्षा देगा बताओ, जो डंडा मारने की बात कर रहा है, डंडा मार के भगाने की बात कर रहा है मेरा आश्रम है, अभी मेरापन इसका गया नहीं। हाँ, मैंने कहा इसी मेरापन से ही तो मुक्ति की बात की जाती है। तो वो जो है, अब फिर मैंने भी तहसीलदार को कहा, मैंने कहा कि मैं तो तुम्हें बता रहा था ना। तो मैंने कहा समझ में आया कि नहीं कुछ? तो कहा हाँ मैं सब समझ गया। मैंने कहा बस समझ गया तो अब चलो यहाँ से। हाँ, तो लेकिन उसकी जो वो थी ना शिष्या जो थी ना, वो थोड़ी समझदार थी। वो समझदार थे। वो कही कि अरे आप गुस्से में हैं ऐसे ऐसे। मैंने कहा गुस्से में तो तुम्हारे गुरुजी हैं, जाकर उनको साथ करो। मैं तो मजा ले रहा हूँ, मुझे कौन गुस्सा है। तो कहा अरे आप यहाँ आए हैं कुछ जो है प्रसाद ग्रहण करें। हमने कहा प्रसाद तो भाई डंडा के लिए कराए हैं, डंडा आकर के पीतिए, यही ना आप लोग का प्रसाद है। तो भाई अरे वो गुस्से में बोल दिए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया उनका। मैंने कहा कि तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, थोड़ा योग करें। हाँ, ब्लड प्रेशर पर काबू नहीं है तो फिर कैसे होगा? फिर क्या साधना, कौन सी साधना? साधना में तो ब्लड प्रेशर को ही तो काबू किया जाता है, दिमाग को ही तो काबू किया जाता है। खैर हम लोग लेकिन रुके नहीं। वहाँ तहसीलदार को मैंने इशारा किया और आगे चला दिया। वास्तव में लगता है कितना व्यवसायीकरण हो गया है ना। क्यों व्यवसायीकरण हो गया है कि आदमी अपना जाल टूटना नहीं देना चाह रहा है। जो जाल अपना मूल लिया है, बड़ा सा मार्केट बना लिया है, कहीं टूट न जाए, बिगड़ न जाए, इसके लिए इसी के मोह में, इसी की कामना में त्रस्त है। ऐसे में दम तोड़ देगा पूरा